साथियों, आज एक ऐसे नाम की चर्चा करेंगे जिसके एक हत्याशा से आज देश सुरक्षित है, जिसकी भविष्य को लेकर देशभक्ति के लिए जो सोच, जो रक्षा सामान खरीदे गए देश में, उनकी वजह से तेजी से निर्माण किया गया। क्योंकि भविष्य में दुश्मन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर ये सोच हम सोचते हैं तो हमारे लिए एक नाम याद आता है, मनोहर पारिकर जी। गोवा की गलियारों से दिल्ली की सियासत तक एक नाम गूंजता है, मनोहर पारिकर। साथियों, 2014 में उनको वो रक्षा मंत्री बने। उसके बाद S-400 राफेल, उनकी सोच और उनके समझौते भविष्य को देशभक्ति को लेकर। साथियों, कहते हैं कि देशभक्ति गोली चलाकर ही नहीं की जाती, भविष्य को देखते हुए, देश को भविष्य में देश का भविष्य देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, वो भी हमारी देशभक्ति है। देखिए, कैंसर से पीड़ित होते हुए भी कि हमें देश के लिए क्या करना चाहिए, वो एक बहुत बड़ा काम कर गए कि जब एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की डील हो रही थी तो अमेरिका नहीं चाहता था, अमेरिका का दबाव था कि S-400 भारत के लिए नहीं आए, राफेल भारत नहीं खरीद सके। लेकिन उन सभी मुसीबतों का सामना करते हुए S-400 की डील हुई, राफेल की डील हुई। रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर जी, जो 3 बार गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। साथियों, आज जब देश में युद्ध के हालात थे, युद्ध 3-4 दिन भी चला पाकिस्तान से, और पाकिस्तान की कायराना हरकतों को S-400 भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसकी मिसाइलों को नाकाम कर दिया। तो साथियों, बहुत ही खुशी हुई हम देशवासियों को कि मनोहर पारिकर जी की सोच और अमेरिका का दबाव होते हुए भी उन्होंने ऐसी एयर डिफेंस सिस्टम को भारत में लाए, और रक्षा उपकरण उनके रक्षा मंत्रालय में, उनकी मौजूदगी में ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश और ये सारी मिसाइलें तेजी से इन पर काम हुआ। तो ऐसे महान, एक बहुत ही महान नाम को हमें याद करना चाहिए, और देशवासियों को ऐसे सच्चे देशभक्त के बारे में जानना भी चाहिए। आज देखिए, हमें गर्व होता है मनोहर पारिकर जी पर, सच्ची देशभक्ति, कैंसर से पीड़ित होते हुए भी उनके दिमाग की उपज देखिए भविष्य को लेकर, जो कि आज देश की सेना ने पाकिस्तान की जो नाकाम हरकतों को नाकाम किया, मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, और हमारी मिसाइलों ने इसके एयरबेस तबाह किए। तो ये साथियों, हम ऐसे थे मनोहर पारिकर जी। हमें जानना चाहिए कि मनोहर पारिकर जी रक्षा मंत्री हुए तो उन्होंने क्या, साथियों, देश में जो राफेल आया तो विपक्ष में विरोध था, विपक्ष राफेल के लिए विरोध कर रहा था, और राजनाथ सिंह ने जब राफेल को पूजन करते हुए हरी झंडी दी थी तो सब मजाक कर रहे थे। आज देखिए, राफेल की पावर और S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा, उसने पाकिस्तान की एक भी मिसाइल को टारगेट तक नहीं पहुंचने दिया और हवा में ही मार गिराया। ये होती है साथियों हमारी भविष्य को लेकर सोच। ऐसे थे मनोहर पारिकर जी, एक साधारण सा अपना रूप रखते थे। साथियों, कभी गोवा एयरपोर्ट पर भी जाते थे तो वो साधारण व्यक्तियों की तरह टिकट के लिए लाइन में लग जाते थे। ऐसे थे मनोहर पारिकर जी। हमें जानना चाहिए ऐसे देशभक्तों के बारे में, जिन देशभक्तों की एक सोच से, जिन देशभक्तों की देशभक्ति से देश आज सुरक्षित है,
साथियों सोचो, भारत के पास इतने आधुनिक उपकरण नहीं होते तो साथियों क्या होता, आप सोच सकते हो। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होता, क्या होता। साथियों आज जिस तरीके के भारत में आधुनिक हथियार हैं, उनको लेकर पाकिस्तान भी सोचता है भारत के पास इतने हथियार कैसे हैं। यही होता है नेतृत्व। मनोहर पारिकर जी के नेतृत्व में ऐसी मिसाइलों का आगमन हुआ और स्वदेशी मिसाइलों का तेजी से निर्माण हुआ। ऐसे थे मनोहर पारिकर जी। इस वीडियो को दोस्तों मैं चाहूंगा शेयर करें, क्योंकि ऐसे सच्चे देशभक्त के बारे में सभी को पता लग सके कि हमारी जो देशभक्ति होती है कहीं ना कहीं देश के अंदर भी होती है, देश के निर्णय को लेकर होती है, देश को भविष्य में देश की क्या स्थिति होगी इस पर विचार करें और इसको भविष्य में कैसे सुरक्षित रखा जा सके। इस आधुनिक तकनीकी के जमाने में देश को भविष्य में कैसे सुरक्षित रखा जा सके। ऐसे जो सच्चे देशभक्त होते हैं इनके बारे में लोगों को, देश के लोगों को जानने की जरूरत है और जानना भी चाहिए कौन हमारा सच्चा देशभक्त है। मनोहर पारिकर जी एक साल कैंसर से पीड़ित भी रहे और कैंसर से पीड़ित होने के बावजूद देश के बारे में इतना कुछ सोचते थे, इसी को कहते हैं सच्ची देशभक्ति। ऐसे थे मनोहर पारिकर जी। साथियों इस वीडियो को शेयर करें, सभी हिंदुस्तानियों के पास पहुंचनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।